और यह बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है। इस प्रयोग को यदि कोई व्यक्ति करके देखे, निश्चित रूप से 2 महीने में उसकी एलोपैथिक दवाई छूटने लगेगी। तो आयुर्वेदिक धीरे धीरे वो लेती चली गई, उनको कभी कोई हार्ट में दोबारा पेन नहीं हुआ और उनकी आर्टरी में जो भी ब्लॉकेज थी वो पूरी अच्छी तरीके से रिकवर हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आजकल नसों में ब्लॉकेज की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट सहित हमें बहुत सी बीमारियां होने लगती है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि नसों में ब्लॉकेज का क्या कारण है और कैसे हम नसों के ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं और कौन कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और होम रेमेडीज होती हैं जिससे आप नेचुरली बिना दवाइयों के बंद नसों को खोल सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। बहुत सी दवाइयां लोग खाते हैं ब्लॉकेज को खोलने के लिए, बहुत से नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन आप बताइए आयुर्वेद में कौन कौन सी होम रेमेडीज और कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो बंद नसों को नेचुरली खोल सकती हैं। इसमें सबसे अच्छी दवाई 2 बताता हूँ, एक अर्जुन और दूसरा शिलाजीत। शिलाजीत में एक सबसे अच्छा गुण है कि हमारे लिपिड को बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है, कभी भी हमारे शरीर को पतला नहीं करेगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा हो, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ रहे हो, LDL VLDL लेवल काफ़ी बढ़ रहे हो, यदि ऐसा व्यक्ति त्रिफला से भावित शिलाजीत का सेवन करता रहे तो उसकी नसों में यदि कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल जम रहा हो तो वह भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। यानी त्रिफला में शोधित हुआ हुआ शिलाजीत। जी। दूसरा अर्जुन। अर्जुन एक आयुर्वेद में ऐसी दवा है जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। एक रामबाण और दूसरा अर्जुन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि यदि कोई व्यक्ति, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा अटैक के बाद जिनका हार्ट सिर्फ 20-25% काम कर रहा था, अर्जुन के कारण और शिलाजीत की युक्त दवा के कारण उनका LVEF 60% तक पहुंच गया। अच्छा जी। अर्जुन को यदि हम चाय बनाकर 2 बड़ी चम्मच हम पानी में खूब पका लें और पका करके छान लें और छान करके उसको चाय की तरह गरम गरम पिए प्रातःकाल, हमको बहुत लाभ मिलता है। हमारा लिपिड प्रोफाइल बैलेंस रहता है, हार्ट की कोई समस्या हो वह दूर होती है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल जमा हो तो वह भी रिड्यूस होने लगता है। अर्जुन की छाल का पाउडर और सर डायरेक्ट अर्जुन की छाल की भी चाय बना सकते हैं। वही मैंने बताया कि 2 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण पानी में पकाकर हम इसको चाय की तरह सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। और हम इसकी अब आज के समय में बहुत से लोगों के पास समय नहीं है। बहुत दुख की बात है कि लोग खाली भी हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो हम एक दवा बनाते हैं अर्जुन घनवटी। इसमें क्या किया, अर्जुन को कूटा, पानी में खूब उबाल करके उसको छान लिया, छान करके उस पानी को हल्की आंच पे वेपोराइज कर दिया। नीचे जो घन सत्व बचा वह है अर्जुन घन। यदि कोई व्यक्ति अगर उसके पास समय नहीं है उबालने का, ये बहुत इजी मोड में हो, तो 2-2 गोली यदि नियमित रूप से 2 बार सेवन करता रहे तो उसके आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वह धीरे धीरे रिड्यूस होता है, उसके लिपिड बैलेंस होते हैं और साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अर्जुन में एक गुण और भी है, यदि किसी व्यक्ति की हड्डी कमज़ोर हो रही हो उसमें भी ये अर्जुन घन और अर्जुन का क्वाथ बहुत लाभ देता है। दूसरा, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी दवा है मुक्ता पिष्टी या मुक्ता शुक्ति। दूसरा प्रवाल पिष्टी और परवाल रेड कोरल जिसको बोलते हैं, दोनों कैल्शियम इनमें भरपूर मात्रा में है। जिन लोगों को हार्ट की समस्या हो उनके लिए हम एक दवा बनाते हैं जवाहर मोरा होल दिल। इसके अंदर मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्टी, अकीक, रस सिंदूर और अर्जुन का काढ़ा, इससे हम बनाते हैं गोली। बहुत सस्ती और बहुत ज़्यादा अच्छी। एक जवाहर मोरा नंबर 1 है, वो काफ़ी महंगा है, वो गोल्ड प्रिपरेशन युक्त है, लेकिन मैंने जिन लोगों को भी ये जवाहर मोरा होल दिल दी उनको BP रहता हो या घबराहट रहती हो, BP भी दोनों, चाहे लो हो या हाई हो, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हो किसी भी कारण से हो, चाहे वो सर्वाइकल के कारण हो या कमजोरी के कारण हो, खून की कमी के कारण हो, डायबिटीज़ के कारण हो, हर प्रकार के चक्कर में इससे बहुत लाभ मिलता है। और अर्जुन के होने के कारण ये आर्टरीज को भी बिल्कुल हमारी साफ करता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो तो उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ
किसी का हार्ट कम काम कर रहा हो उसके लिए भी यह दवा बहुत अच्छी है। वैसे तो हार्ट के लिए मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको फाइटिका ओमेगा 1000 सॉफ्ट जेल्स रिकमेंड करना चाहूंगा। इन सॉफ्ट जेल्स में 1000 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। इन 1000 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से 600 mg होते हैं EPA और DHA और बाकी 400 mg दूसरी तरह के हेल्दी फैटी एसिड्स इसमें मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, हमारी हड्डियों, जोड़ों और स्किन को स्वस्थ बनाए रखते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को कम करने और हमारे जोड़ों के लुब्रिकेशन को मेंटेन रखने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज को स्मूथ रखने में भी मदद करते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप फाइटिका ओमेगा 1000 की डेली एक सॉफ्ट जेल लीजिए और इसमें से मछली की स्मेल भी नहीं आती है और इसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत ईजिली हो जाता है, इसलिए लेने में कोई इशू भी नहीं है। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें से स्मेल आती है, लेकिन फाइटिका ओमेगा 1000 में से ना तो मछली की स्मेल आती है और ना ही आफ्टर टेस्ट फील होता है। अगर आप भी फाइटिका ओमेगा 1000 सॉफ्ट जेल्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। और सर इसके अलावा और भी कुछ जूसेस या और भी हमारे यहाँ नुस्खे हैं जो हमें मदद कर सके हमारी आर्टरीज को साफ करने के हमारी रसोई सबसे अच्छी जो है जी औषधशाला है। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल 1 से 2 पोती लहसुन की खाली पेट निगल ले, उसको कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता। सर्वाइकल किसी को बहुत समस्या हो तो सर्वाइकल में इसका बहुत अच्छा लाभ है और ब्लड प्रेशर लहसुन मेंटेन रखता है। दूसरा, लौकी। लौकी बहुत से लोग खाते हुए बड़ा नाक सिकोड़ते हैं, लेकिन लौकी इस काम के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। मुझे तो लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है और लौकी के गुण बहुत हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल लौकी का जूस वैसे ही सेवन करता रहे तो उसको हार्ट की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी बॉडी एसिडिक है, अंदर हमारे पित्त ज़्यादा होता है और इसकी पीएच वैल्यू इस तरह है। यदि हम लौकी का जूस या लौकी का सूप नियमित रूप से धनिया, पुदीना, काली मिर्च, जिंजर मिलाकर के सेवन करते रहें तो हमारा बीपी मेंटेन रहता है और हार्ट की कभी कोई समस्या उसको नहीं सताएगी और उसका पेट बहुत अच्छा साफ रहेगा। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए भी लौकी का जूस बहुत फ़ायदा देता है। सर कई लोग कहते हैं ना कि जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो या हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो तो जैसा आपने कहा कि घी और तेल का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, तो क्या जो देसी गाय का देसी घी है वो भी क्या नुकसान देगा? क्योंकि बहुत से लोग कई बार कहते हैं और हमने भी कई बार वीडियो में डिस्कस किया है कि देसी गाय का देसी घी फायदेमंद है, लेकिन अगर किसी को वाकई में ब्लॉकेज हो रखा हो क्या वो इस्तेमाल कर सकता है? आयुर्वेद में एक घृत बनता है अर्जुन घृत, और अर्जुन घृत हार्ट की कोई सी भी समस्या हो उसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। समस्या ये आ गई कि अब अच्छी गाय का अच्छा घी उपलब्ध नहीं है। इस युग में हम पैसे लेके घूमते रहे, हमको अच्छी चीज़ नहीं मिलती, मिलावट ज़्यादा मिलती है। गाय का घी अमृत तुल्य है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हार्ट की कोई समस्या है, यदि कोई व्यक्ति गाय का घी का सेवन करे संयमित रूप से, उसको कभी कोई नुकसान हो नहीं सकता। आप देखेंगे कि पहले लोग गांव में गाय सबकी होती थी, भैंस नहीं होती थी, तो अब भैंस का प्रचलन ज़्यादा हो गया, गाय का कम हो गया। जिन लोगों के घर में गाय होती है उनको कभी कोलेस्ट्रॉल या बीपी की समस्या नहीं होती। हाँ, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि वही इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, उसी वही दूध पीना, तो बीमार होना भी शुरू हो गए। भैया हम किसी भी चीज़ का अगर विकृत रूप उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट भी हमारे ऊपर आएंगे। जी। और सर जिन लोगों का नसों में ब्लॉकेज होती है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की समस्या की वजह से भी, तो क्या वो भैंस का दूध पी सकते हैं? क्योंकि भैंस का दूध में फैट ज़्यादा होता है।
भैंस के दूध में फैट 12 से 13% है, गाय के दूध में फैट 3 से 4% है। यदि हम गाय के दूध की मलाई उतार के सेवन करें तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैंस का दूध फैट बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और नाना प्रकार की बीमारी लाएगा, तो हमको भैंस का दूध अवॉइड ही करना चाहिए। सर आप ये भी बताइए कि अगर नसों में ब्लॉकेज है तो खान पान में विशेष तौर पर किस तरह का ध्यान रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले हमको सात्विकता अपनानी चाहिए। बाजार का भोजन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा समोसे हैं उसी तेल में तलते हैं, शाम को उसी तेल को रख दिया, फिर अगले दिन उसी तेल को डाला, उसमें फिर समोसे तलते रहे। धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, तो ये बहुत नुकसानदायक है। सबसे पहले हमको बाजार का चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या और भी है, जब कभी हमको भूख लगे तो हमको भोजन जरूर करना चाहिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा भूख मारने के बाद भोजन करें तब भी हमारी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होते हैं, तो हमको भूख मार के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को संयमित, नियमित और सही समय पर हमको करना चाहिए। एक कहावत भी है कि नित हित मित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना सर्वोन्नति का मूल। तो यदि कोई व्यक्ति नित हित और मित, मन को भाने वाली और ऋतु के हिसाब से भोजन करता रहे तो कभी कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। सर आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी कि कैसे हम नेचुरली बिना दवाइयों के बंद नसों को खोल सकते हैं, और आजकल तो ये नसों में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की समस्या बहुत बड़े स्तर पर लोगों को हो रही है, या यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चों को भी हो रही है। नसें ब्लॉक होने का कारण क्या क्या है? हिमांशु जी, जब से हमारे देश के अंदर ये जंक फूड का आगमन बहुत तेज़ी से हुआ, इस तरह की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। वैसे तो पहले कहते थे कि जो आदमी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करता है उसको इस प्रकार की समस्या नहीं सताती, लेकिन आज लोग जिम में जाते हैं, लेकिन जिम में जाने के साथ साथ जिम सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं। जिम सप्लीमेंट में स्टेरॉइड्स कई लोग मिला के रखते हैं, या जिम सप्लीमेंट में पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इत्यादि चीज़ें तो हैं, लेकिन उनके अंदर पोषक तत्व की कमी है, जिसके कारण हार्ट की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा एक मेन कारण है चिंता, तनाव। आज के समय में हर आदमी बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। पहले लोग अपने दोस्तों से मिलते थे, उनकी आधी समस्याएं दूर हो जाती थी, लेकिन आज के समय में लोग अपनी समस्या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल उनकी समस्या बन गई। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके सिवा उनकी दुनिया नहीं रही। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। तीसरा फैट, लोगों में फैट बहुत बढ़ रहा है। और दूसरा तले भुने चीज़ें खाने से हमारे शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रही है। खून के अंदर जो चर्बी होती है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो चर्बी नसों के अंदर जमती है उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। और कोलेस्ट्रॉल दो तरह का है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कहते हैं एचडीएल, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल दो तरह का है, एक बैड और दूसरा वेरी बैड, एलडीएल, वीएलडीएल। और जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे डिस्टर्ब होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आर्टरीज के अंदर ये डिपॉजिट होने लगता है, हमारी आर्टरीज चोक होने लगती हैं। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि हम हार्ट की समस्याओं से ग्रसित होने लगते हैं जी। पहले हार्ट फेल बहुत कम होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि फिल्म एक्टर हों, क्रिकेटर हों, जिम या आपके जिम जाने वाले हों, या किसी शादी पार्टी में कुछ डांस कर रहे हों, करते करते अचानक से उनका हार्ट फेल हुआ और उनकी डेथ हो गई। दूसरा, अभी एक खबर मैंने पिछले 3-4 महीने पहले पढ़ी कि मध्य प्रदेश में एक 10वीं क्लास का लड़का था, इतना तनावग्रस्त हुआ, उसका भी हार्ट फेल होने के कारण मृत्यु हो गई। तो हमको तनाव से ज़रूर बचना चाहिए। तनाव के साथ साथ हमको अपने खाने पीने में घी, तेल, इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पहले लोग गाय का घी और सरसों का तेल सिर्फ यही प्रयोग करते थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी। जब से ये केमिकल वाले, फैट वाले घी आने लगे, तब से हम लोगों को ये समस्या ग्रसित होने लगी। जी। दूसरा, एक बात
4 चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। हमने पहले भी कई बार इस बारे में बात करी। जब से ये पतला आया, इसने हमारे शरीर का नाश करा। हम पहले मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, स्वस्थ रहते थे। पतला यानी कि रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड नमक और रिफाइंड चीनी। हमने जब से इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, हम लोग बीमारियों का घर बनते गए। तो हमको इस प्रकार की चीज़ों से भी बचना चाहिए। नियमित रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट जरूर करनी चाहिए। वैसे तो यदि हम आधा से 1 घंटा अपने शरीर को दें तो हम कभी बीमार नहीं होंगे जी। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या और आ रही है कि कीटनाशक दवाएं खेती में प्रयोग होने के कारण, यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग होने के कारण ये हमारे शरीर को खोखला कर रही हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को वीक कर रही हैं। हार्ट की समस्या पहले यदा कदा होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक कारण सूरज उगने के बहुत देर बाद में उठना और रात को बहुत लेट सोना, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं जीना सीखेंगे, इस प्रकार की समस्या से हम ग्रसित रहेंगे। अगर आप पहले लोगों का खाना पीना देखें तो मूंग की दाल का सेवन बहुत करते थे और खाने में, भोजन में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, शलगम इत्यादि का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब मसाले वाले भोजन के कारण खस्ता कचौरी हुई, छोले भटूरे हुए, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर हुआ, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होने के कारण हमारा लिपिड प्रोफाइल पूरे डिस्टर्ब होने लगे। लोगों के बीपी बढ़ने लगे। पहले बीपी की यदा कदा ही समस्या होती थी, लेकिन अब आप देखो कि अधिकतर लोग किसी न किसी पिल्स के ऊपर निर्भर हैं। बीपी अधिकतर लोगों का बढ़ता रहता है। और बीपी के लिए मैं इतना कहूँगा कि तनाव से, अत्यधिक नमक से, अत्यधिक सॉफ्ट ड्रिंक सेवन करने से इस प्रकार की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आपके पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके हार्ट का ब्लॉकेज हो या नसों का ब्लॉकेज हो, वो आपने नेचुरली और आयुर्वेदिक दवाइयों से खोला हो? बिल्कुल हैं, ऐसे कई प्रकार के पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए। समस्या क्या है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है आपको ये दिक्कत है, ये दवाई चला लो, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि हमको जिस कारण से बीमारी बनी, जब तक हम उस कारण का निवारण नहीं करेंगे तब तक हमको दिक्कत रहेगी। एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, हमारे देश में, वैसे तो हमारे देश में जो धर्म है सिर्फ महिलाओं के कारण जिंदा है और महिलाएं अक्सर व्रत बहुत रखती हैं। जो महिलाएं व्रत बहुत रखती हैं अक्सर मावा और मेवे का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हैं। तो जाने अनजाने कई बार हमारा इस कारण से लिपिड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, बहुत से लोग आपने देखा होगा काजू बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इस प्रकार के हमको जो सेवन, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, उन चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा, पानी हमको गुनगुना ही पीना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो ये गुनगुना पानी अगर सेवन करता रहे पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर, और प्रातःकाल सुबह उठकर 2 गिलास पानी गरम गरम, जितना गरम वो पी सके उसको पिए, उसके शरीर में कहीं भी एक्स्ट्रा फैट रह नहीं सकता। उसकी ब्लॉकेज भी खुलेगी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होगा और बॉडी में कहीं एक्स्ट्रा फैट होगा तो वह भी रिड्यूस होने लगेगा। और एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की समस्या का होने का, ब्लड प्रेशर। मैं आपको एक बहुत छोटा सा, मैंने कई लोगों को इस प्रयोग को बताया और उन्होंने इससे लाभ भी उठाया और यह बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है। इस प्रयोग को यदि कोई व्यक्ति करके देखे, निश्चित रूप से 2 महीने में उसकी एलोपैथिक दवाई छूटने लगेगी। कुछ नहीं करना, 3 मुनक्का आप रात को भिगो दो, प्रातःकाल उसका बीज निकाल कर चबा चबा कर खा ले। नेक्स्ट डे 3 की जगह 4, उससे अगले दिन 5, फिर 6, इसको 21 तक बढ़ाना है। फिर 21 के बाद धीरे धीरे 1-1 घटाना है। तो आप देखेंगे कि 1-1 दिन में 1-1 बढ़ाना और 1-1 दिन में 1-1 घटाना। आप 1.5 महीने के अंदर अपने अंदर शरीर में चमत्कारिक लाभ देख सकते हैं। तो बीपी हमारा नॉर्मल होगा तो हार्ट की समस्या भी हमको नहीं सताएगी। जिस व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, अक्सर जरा सा गुस्सा आने पर, जरा सा तनाव होने पर, जरा सा शोक, चिंता, कुछ भी होने पर
अक्सर उनको अटैक पड़ने लगता है। जी। दूसरा, कई बार जब रात को पेशाब की कई बार हजत लगती है, आदमी एकदम उठ करके पेशाब की ओर जाता है। आपने देखा होगा अक्सर हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज सुबह 3-4 बजे जब पेशाब के लिए कोई व्यक्ति जाता है तब ज़्यादा होते हैं। तो हमको उठ करके 1 मिनट के लिए बैठना चाहिए, एकदम उठ करके नहीं चलना चाहिए, जिससे ब्लड हमारा प्रॉपर फ्लो होने लगे। तो कई बार इस प्रकार की समस्या भी हमको ग्रसित हो जाती है। सर, आपने ये मुनक्के का जो नुस्खा बताया है, यानी हमें 21 दिनों तक एक एक मुनक्का बढ़ानी है। और जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो एक एक मुनक्का घटाना है। तो ऐसे करते करते लगभग 42 दिन तक चलेगा जी। तो सर, आपने बताया कि नेचुरली हम नसों को खोल सकते हैं जी। तो ऐसे ही सर के एक पेशेंट हैं जिनके हार्ट में ब्लॉकेज था, नसों में ब्लॉकेज था, और आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका वो ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल चुका है और उनकी रिपोर्ट्स तक नॉर्मल आई थी। तो हमने सर के उन पेशेंट से बात की है। तो अगली वीडियो जो आप देखेंगे वो उसी पेशेंट के बेटे ने हमें बताया है कि कैसे उनकी मम्मी पूरी तरह से आज सर की दवाई से और आयुर्वेद से ठीक हो चुकी हैं। मेरा नाम करणजीत है। मेरी मदर का नाम रंजीत कौर है, जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी। हार्ट में आर्टरी में उनके ब्लॉकेज हो गई थी आज से 3-4 साल पहले। तो हमने एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया था। उन्होंने बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है। पहले एक डॉक्टर से रिकमेंड किया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। पर हमने जो है डायरेक्टली एक डॉक्टर पे ना जाके दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया। उसने बोला कि हम मेडिसिन दे के देखते हैं 15 दिन। मैं वैद्य जी को पहले से जानता था, डॉक्टर दीपक कुमार जी को। मुझे आयुर्वेद का भी थोड़ा सा नॉलेज थी, तो मुझे था कि आयुर्वेद से जो है मेडिसिन से शायद हम ब्लॉकेज को रोक पाएंगे और उनको स्टंट डलवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो मैं वैद्य जी के पास आया। उन्होंने बोला अभी एलोपैथिक मेडिसिन एकदम से बंद मत करना, वो मेडिसिन कंटिन्यू रखो और मैं ये आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा हूँ, ये आप स्टार्ट करो साथ में। तो मेरी मदर ने लगभग 1 महीना एलोपैथिक टैबलेट खाई, पर उनको एलोपैथिक से थोड़ी दिक्कत होती थी लेने में, एसिडिटी वगैरह होने लग जाती थी। तो आयुर्वेदिक धीरे धीरे वो लेती चली गई। उनको कभी कोई हार्ट में दोबारा पेन नहीं हुआ। लगभग उन्होंने 2.5 से 3 साल दवा का उपयोग किया और उनकी आर्टरी में जो भी ब्लॉकेज थी वो पूरी अच्छी तरीके से रिकवर हो गई और आज की डेट में उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टार्टिंग में आपकी मदर को कैसे पता चला था कि हार्ट में ब्लॉकेज है? सिम्टम्स क्या आने लगे थे? उनको हार्ट की साइड बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और वो पेन पूरा हार्ट से निकल के पूरे हैंड तक जा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने उनकी टेस्टिंग करी थी, इको वगैरह, उससे पता लगा था कि उनकी एक आर्टरी में ब्लॉकेज आई है। और आपने जैसे कहा कि एलोपैथिक दवाई में आपने स्टार्टिंग से आप 2 डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे ताकि दोनों की गाइडेंस आपको मिलती रहे। बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग में दवाई के रिजल्ट कैसे मतलब एलोपैथिक दवाई जब आपने हार्ट के लिए स्टार्टिंग में ली थी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, तो उसका रिजल्ट मिला था या नहीं? हाँ, बेसिकली उससे इतना फर्क पड़ गया था, जो उनको हार्ट में एकदम से ज़्यादा दर्द हो रहा था वो ना कम हो गया था। फिर हमने साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की भी हेल्प ली, तो उनको प्रॉब्लम लगभग 1-2 महीने के अंदर काफ़ी कम हो गई थी। फिर हमने लगातार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर उनको रखा। वैद्य जी ने कहा था कम से कम 2-2.5 साल दवा लगातार देना और पूर्ण रूप से परहेज करना, तो उनको जो है हार्ट की ब्लॉकेज प्रॉपर खुल जाएगी। तो अब आपकी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आया है? अब रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आया और अब वो जो दवा चल रही थी वो भी बंद हो गई है और मम्मी ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सर की बातें जानकर और पेशेंट के रिव्यू को सुनकर आपको मोटिवेशन भी मिला होगा कि हाँ भाई, नेचुरली हम नसों को खोल भी सकते हैं, बस हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना है, खान पान को मैनेज करना है और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ना है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हार्ट की समस्या को आयुर्वेद से और नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम बंद नसों को खोल सकते हैं, उसके बारे में इतनी सारी आयुर्वेद की जानकारी दी और नुस्खे बताएं। तो उम्मीद करते हैं सर के इन नुस्खों से, इस जानकारी से आपको भी मदद मिलेगी अपनी हार्ट की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से जुड़े, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर के साथ वीडियो बनाऊं कोई पर्टिकुलर बीमारी पर, तो जो भी बीमारी आप कहेंगे या स्पेसिफिक सर के साथ ही उस बीमारी की वीडियो चाहते हैं, तो आप ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वीडियो केवल और केवल आप डॉक्टर दीपक कुमार जी के साथ चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से उस हर बीमारी को कवर किया जाए जो आप चाहते हैं सर के साथ वीडियो के रूप में देखना। और आपकी जो भी बीमारी हो अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से भी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं
अपनी किसी भी बीमारी से जुड़ा है तो सर की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।